हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6। इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, हमें यहाँ पे दो समीकरण दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, ठीक है। रैखिक समीकरण में क्या था, x की जो घात थी वो क्या थी, 1 थी। रैखिक समीकरण में जो चर होता था x या y जो भी थे, उसमें हमारी जो घात थी वो क्या होती थी, प्लस की 1 होती थी। लेकिन यहाँ पर जो घात क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस में आ रही है, तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। तो हम इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसको, माना तो 1/x है, ठीक है, इसको हम p मान लेंगे, ठीक। और जो हमारा 1/y है इसको हम q मान लेंगे, ठीक। उसके बाद तो क्या हमारा रैखिक समीकरण रूप बनेगा, तब 1/2 p प्लस 1/3 q बराबर क्या, 2। इक्वेशन 1। तब ये आ गया। अब देखो, बटे में 3 है, गुणा में जाएगा, 3p हो गया, प्लस लगा दिया। अब बटे में इधर 2 है, 2 इधर गुणा में जाएगा, तो 2q हो गया। अब बटे में आपस में गुणा, 2 दिया 6 बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब ये 6 गुणा में है, तो 6 बटे में तो गुणा में जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास में, 3p प्लस 2q बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12। इक्वेशन 1 मान लो आप इसको, ठीक है। पहली इक्वेशन की इक्वेशन 1 ही मान लिया हमने। इसी प्रकार अब क्या है, 1/3 p प्लस 1/2 q बराबर 13/6। तब 2 बटे में इधर गुणा में किया, 2p हो गया, प्लस लगा दिया। 3 बटे में इधर गुणा में किया, 3q हो गया, बटे आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 बराबर 13/6 आ गया। तो मतलब क्या है इसका, 2p प्लस 3q बराबर 13, 6 6 कैंसिल, इक्वेशन 2 मान ली हमने इसकी, ठीक है। अब या 2p बराबर 13 माइनस 3q, इस 3q उठा के दल लेंगे, और p बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3q बटे में 2, ठीक है। इक्वेशन 3 मान लो आप इसको, p का मान निकल कर आ गया हमारे पास में। अब इस p का मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 से p का मान रखने पर, ठीक है। तब 3 इंटू में 13 माइनस 3q बटे में 2 प्लस का 2q बराबर 12, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 13 में की 13 तो 39 माइनस का 9q बटे में 2 प्लस 2q बराबर 12, ठीक है। सोल्व करेंगे। अब बटे में 2 है, इधर गुणा में जाएगा, 39 माइनस का 9q प्लस का 4q बटे में 2 बराबर 12 हो गया। अब 2 बटे में गुणा में जाएगा, 39 माइनस का 9 और प्लस का 4, तो माइनस का 5q बचा, 12 इंटू 2 हो गया यहाँ पर। अब ये बात, ये माइनस का इसको उठा कर ले जाएंगे और इसको उठा कर ले आएंगे, तो 39 माइनस का 12 24 बराबर 5q, तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा, ठीक। तो q का मान हमारे पास क्या है, या कह सकते हैं क्या, q बराबर 15/5, यानी कि q का मान क्या आएगा, 5 या 15, ठीक है। लेकिन परंतु हमने क्या माना था, 1/y बराबर q माना हमने, तो हमने ये मान रखा था। तब 1/y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, अर्थात y का मान क्या आएगा, 1/3। 1/y था, पलट दिया, तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे। इसी प्रकार अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में q बराबर 3 रखने पर तो क्या है, p बराबर
13 इंटू 3 इंटू 3, क्यू का मान क्या हमारे पास 3 है बटे में 2, यानी कि 13 इंटू 3 का 9 बटे का 2, यानी कि 4 बटे का 2। तो पी का मान क्या हमारे पास में आया 2। ठीक है, लेकिन अगर पी क्या माना है 1/x माना है, लिख देंगे, परंतु 1/x बराबर क्या p है, तब 1/x बराबर 2, यानी कि x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो हमारा हल कौन सा हो जाएगा, x का मान 1/2 और y का मान 1/3, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएंगे, लिख भी देंगे। अतः हल में क्या है, x का मान 1/2 है और y का मान क्या है 1/3 है, ये हमारा क्या है आंसर। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल लेंगे, दोनों को हम मान लेंगे, माना 1/√x है इसको हमने p मान लिया, और जो 1/√y है इसको हमने q का रूप दे दिया है। ठीक है, तब समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे, 2p प्लस 3q बराबर 2, व 4p माइनस 9q बराबर माइनस का 1। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, या इसका रूप लिख रहा हूं मैं आगे, 4p बराबर आ जाएगा 9q माइनस का 1, माइनस का धरा में प्लस का हो गया। अब 4 हमारे क्या गुणा का बटे में जाएगा, और p का मान आ जाएगा हमारे पास में 9q माइनस का 1 बटे में 4, इक्वेशन 3 मान लो आप इसको। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 में c का मान रख देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 से p का मान रखने पर, ठीक है, तब समीकरण 1 हमारा ये है, तो क्या आ जाएगा 2p प्लस 2p की जगह इंटू में क्या आ जाएगा 9q माइनस का 1 बटे का 4 इंटू में 3q बराबर का 2। ठीक है, उसके बाद 2 से 4 जाएगा 2 बार, तो कितना आएगा 9q माइनस का 1 बटे का 2 प्लस 3q बराबर का 2 आ गया। अब देखिए यहाँ बटे में 2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से 6q हो गया, प्लस कर देंगे किसमें 9q माइनस 1 प्लस 6q हो जाएगा, अब बटे में हमारा 2 ही रह जाएगा। ठीक है, बराबर 2। अभी 2 गुणा में है, 2 बटे में है तो गुणा में जाएगा, और यहाँ पे 9q और प्लस 6q 15q हो गया, माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो 15q बराबर 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया। तो q का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, लिख देंगे q बराबर 5/15, यानी कि q का मान हमारे पास आ गया 1/3। परंतु ठीक, हमने क्या माना है 1/√y बराबर हमने q माना है, तब 1/√y बराबर क्या आएगा 1/3 क्या आएगा, या कह सकते हैं √y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं तो वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आया, वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, पहला मान मिल गया हमें। ठीक है, अब समीकरण 3 में q बराबर 1/3 रखने पर, ठीक, तो क्या है p बराबर 9 इंटू का 1/3 माइनस का 1 पूरे बटे में क्या है 4 है, 3 से 9 गया 3 बार, तो 3 माइनस 1 बटे का 4
तो p बराबर आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना है, परंतु 1/√x बराबर p माना है, तब 1/√x बराबर क्या है, 1/2 आ गया। p की जगह हमने क्या रख दिया, 1/√x रख दिया है, या कह सकते हैं हम जो √x है उसका मान क्या आएगा, 2 आ गया। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, लिख देंगे क्या, वर्ग करने पर x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो आता है हमारा हल क्या हो जाएंगे, आता है हल हमारे क्या हो गए, x का मान 4 और y का मान 9। ये हमारे आंसर हो गया। वन में खड़ा आपका सामने है, पहले समीकरण में दे रखा है 4/x + 3y = 14 और दूसरे समीकरण में दे रखा है 3/x - 4y = 23। ठीक है, तो हमें इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1/x का मान मानेंगे क्योंकि y की घात में 1 दे रखी है। ठीक, तो हम क्या मान लेंगे, माना 1/x का मान हमने क्या मान लिया, p मान लिया है। ठीक है, तब क्या आएगा, 4p + 3y = 14। इक्वेशन 1 व 3p - 4y = 23। इक्वेशन 2। ठीक है, या 3p = 23 प्लस का 4y, या p का मान आ जाएगा हमारे पास 23 + 4y/3। इक्वेशन 3 मान लो इसको। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 में समीकरण 3 से p का मान रखने पर, तब p इंटू में क्या आएगा, 23 + 4y/3 और प्लस 3y = 14 आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में इंटू में क्या 4 है, इस 4 की मल्टीप्लाई एक बार 23 में होगी, एक बार 4 में होगी, तो कितना आएगा, 4 से 12, 4 दूनी 8 यानी कितना 92 आ गया, प्लस 4 × 16 y बटे में क्या 3 है। ठीक, प्लस 3y बराबर 14 आ गया। अब देखो यहाँ 3/3 है और प्लस 3y है, तो 3 से 9y हो जाएगा, इसको हम इस पूरे में जोड़ देंगे। तो 92 + 16y प्लस का 9y अब बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बराबर 14। अब देखो यहाँ बटे में क्या है, 3 है तो गुणा में जाएगा, 16 और प्लस 9 तो 25y हो जाएंगे, 16y + 9y 25y हो गए। बान में इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा -50। तो 25y = 50 है, किसका, माइनस का, तो y का मान इतना हमारे पास क्या आ गया, -2 आएगा। ठीक है, समीकरण 3 से जो अब देखो इस y का जो मान है हम डायरेक्ट चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर समीकरण जो हम मान के चल रहे थे उसमें भी रख सकते हैं इसको। तब समीकरण 3 में y = -2 रखने पर p = 23 + 4 × -2 पूरे बटे में 3, 23 4 दूनी 8 माइनस का बटे में 3, तो क्या आया 15/3। ठीक है, तो p का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 3 बचे 15। लेकिन हमने क्या माना है, 1/x माना है, परंतु 1/x = p है, तब जो 1/x है वो क्या माना है, 5 आएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इसके जो हल होंगे समीकरण क्या हो जाएंगे, x का मान 1/5 और y का मान -2। ये हमारे क्या है, आंसर हो जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, माना 1/x - 1 = p मान लिया हमने।
ठीक है, क्योंकि बटे में पूरा वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1 दे रखी है, और 1 अपॉन y माइनस 2 बराबर हमने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक है, तो समीकरण हमारे क्या बन जाएंगे तब 5p प्लस q बराबर 2, इक्वेशन 1, 6p माइनस 3q बराबर 1, इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से किए थे, अब हम लोपर विधि से करते हैं। समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा की, समीकरण 1 में 3 से गुणा की तो क्या आएगा, 3 पंजे 15p प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6, इक्वेशन 3 मान ली इसको। ठीक, और इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, ये वाली है, इसको ऐसे लिख देंगे 6p माइनस 3q बराबर 1, इक्वेशन 2 लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस 3q है, ये माइनस 3q है, पूरा पूरा वैल्यू बढ़ जाएगी, 15p और 6p कितना हो जाएंगे हमारे पास में 21p बराबर 6 एक 7, तो p का मान आएगा क्या आएगा 7/21, यानी कि p का मान जो आएगा हमारे पास आएगा 1/3। ठीक है, लेकिन हम p को हमने क्या मान के चला है 1/x-1, तो लिख लेंगे, परंतु 1/x-1 बराबर क्या p है, तब 1/x-1 बराबर आएगा 1/3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में, x-1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा x-1 बराबर 3, तो x का मान आ जाएगा, ये माइनस का मान है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 4। ठीक, अब समीकरण 1 में आ जाएंगे, समीकरण 1 में p बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, तो क्या है 5 इंटू 1/3 प्लस q बराबर 2, p की जगह हमने क्या रख दिया 1/3 रख दिया, तब अब ये प्लस का है, इधर का माइनस का हो जाएगा, q बराबर 2 माइनस 5/3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 तो 1 बचा बटे में 3, q का मान हमारे पास क्या आया 1/3, परंतु हमने क्या माना है 1/y-2 बराबर q माना है, तो लिख देंगे, परंतु 1/y-2 बराबर q, तब 1/y-2 बराबर क्या आएगा 1/3 क्या आ जाएगा, q की जगह हमने इसको रख दिया, तब 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसको की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो y-2 बराबर 3 आएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारा 5, माइनस का 2 है, इधर का प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गई। तो अतः हम जो निकालेंगे जो हल होगा वो क्या आ जाएंगे, अतः जो हमारा हल है वो क्या है x का मान 4 और y का मान 5, ये हमारे क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमें 5 दे रखा है क्या 7x - 2y बटे xy बराबर 5, इसी तरह से हमें दे रखा है 8x + 7y बटे में xy बराबर 15। ठीक है, समीकरण 1 और 2 तो लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब देखो 7x - 2y बटे में xy बराबर क्या 5। ठीक है, अब इस xy को एक बार इसके बटे में लिखो और एक बार इसके बटे में लिखो, तो 7x बटे xy माइनस 2y बटे में xy बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर x है नीचे x है, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 7 बटा y, इसी तरह से माइनस का y से y कैंसिल हो गया, तो माइनस का क्या आएगा 2 बटा x बराबर 5। ठीक है, या माइनस का 2 बटे x प्लस का 7 बटे y बराबर क्या आएगा हमारे पास में 5, इक्वेशन 3 मान लिया हमने इसको। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या है 8x + 7y बटे में xy बराबर 15।
सेम कंडीशन ये बनानी है क्या, एक बार इस एक्स वाई को इसके बटे में लिखेंगे, एक बार इसको इसके बटे में लिखेंगे, तब क्या होएगा 8x बटे एक्स वाई प्लस का 7y बटे में एक्स वाई बराबर 15 आ गया। ठीक, अब ऊपर x है नीचे x है, x कैंसिल हो जाएगा तो 8 बटे y आ गया और प्लस का 7 बटे x आ जाएगा बराबर 15। ठीक, या कह सकते हैं 7 बटे x प्लस का 8 बटे y बराबर 15, इक्वेशन 4 मान लो उसको। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माना 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। हमने इसको इस रूप में मान के लेके चलेंगे, तब समीकरण 3 व 4 का जो अन्य रूप बनेगा हमारा क्या बनेगा, तो समीकरण 3 है वो क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 2p प्लस का 7q बराबर 5, इक्वेशन इसको आप 5 मान लो क्योंकि 3 4 हम मान चुके हैं। और इसी तरह से क्या आएगा यहाँ पे 7p प्लस का 8q बराबर 15, इक्वेशन 6 मान लो आप इसको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, और इसको आगे बढ़ा लो या इसको लिख लो आप 7p बराबर 15 माइनस का 8q, तो p का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 8q बटे में 7। ठीक है, इक्वेशन चाहिए आपको 7 मान। अब लिख देंगे समीकरण 5 में समीकरण 7 से p का मान रखने पर। ठीक है, तो 5 ये है हमारा, तो माइनस का 2 इंटू में ये पूरी वैल्यू 15 माइनस का 8q बटे का 7 प्लस का 7q बराबर का 5। ठीक है, उसके बाद इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई 15 में होगी तो माइनस का 15 दूनी 30 और प्लस का हो जाएगा हमारा 16q, अब बटे में 7 रह जाएगा और प्लस का 7q हमारे पास है ही बराबर 5 के है। ठीक है, उसके बाद इस 7 की मल्टीप्लाई 7q में करेंगे और इसको इस पूरे में जोड़ देंगे, अब पूरे बटे में 7 आ जाएगा, तो 30 प्लस 16q प्लस 49q पूरे बटे में 7 बराबर 5 आ गया। अब देखिए 16q और प्लस का 49q मिलके कितना बन जाएंगे 65q, तो माइनस 30 प्लस 65q बराबर 5 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी। ठीक है, अब ये 7 को अब जो हमारा माइनस 30 है इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 65q बराबर आएगा 7 35 प्लस 30 कितना आ गया 65 आ गया, तो q का मान क्या आ गया हमारे पास में 65 बटे 65 यानी q का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक, अब q हमने क्या माना है 1/y माना है, तो क्या लिख देंगे परंतु 1/y बराबर q है, तब 1/y बराबर 1 यानी y का मान कितना आएगा 1 ही आएगा। y का मान क्या आएगा 1 आ गया है। समीकरण 7 से आ जाओ, समीकरण 7 में q बराबर 1 रखने पर तो p बराबर आएगा 15 माइनस 8 इंटू 1 बटा 7 यानी कि 15 माइनस 8 बटे 7 यानी कि 7 बटे 7, तो p का मान क्या आएगा हमारे पास 1 आ गया। ठीक, अब p क्या माना 1/x माना है तो लिख देंगे परंतु 1/x बराबर p है, तो तब 1/x बराबर 1, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया, तो हमारा जो निकाय का हल होगा वो क्या होगा x का मान 1 है और y का मान भी क्या है 1 है, ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड में ये दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें दो इक्वेशन दे रखी है,
तो मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, इसको रैखिक समीकरण को रूप देने के लिए हमने मान लिया, माना 1/x प्लस वाई का जो है वो p के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह से जो 1/x माइनस वाई है वो q के इक्वल है, ठीक है। तो तब हमारा जो नया समीकरण होगा तो क्या होगा, देख लेंगे। तब समीकरण 1 व 2 का नया रूप क्या हो जाएगा, 10p प्लस 2q बराबर 4, या इस पूरे इक्वेशन को 2 से भाग कर दो तो 5p प्लस का q बराबर 2, इक्वेशन 3 मान ली, ठीक है। और वह ये क्या बन जाएगा, 15p माइनस का 5q बराबर माइनस का 2, इक्वेशन 4 मान लो उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में तो इक्वेशन इस 3 में 5 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ देंगे। समीकरण 3 में 5 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 3 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 25 p प्लस 5q बराबर 5 × 10, समीकरण 5 बन गया, ठीक है। और 4 हमारा है यहाँ पर, 15p माइनस का 5q बराबर माइनस का 2, समीकरण 4 है, जोड़ देंगे, लिख देंगे यहाँ छोड़ने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ 5q प्लस क्या है, या माइनस का 5q है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो 25p है और 15p है आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा, 40p बनेगा। इसी तरह से ये 10 है और ये माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा, 8 बचेगा प्लस का, ठीक। अब देखो ये 40 है, 40 और बटे में जाएगा, गुणा में तो p के, तो 8/40 आ गया, यानी कि p का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1/5 आएगा, 8 × 40, ठीक है। लेकिन हमने p क्या माना है, x प्लस y माना है, तो लिख देंगे, परंतु क्या है, 1/x प्लस y बराबर p है, तब 1/x प्लस y बराबर क्या, 1/5, या x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको इस इक्वेशन आप 6 मानो, ठीक है। और ऐसे ही समीकरण 3 में p बराबर 1/5 रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कौन सी हमारी, ये 5 इनटू में 1/5, p की जगह हमने क्या रख दिया, 1/5 रख दिया है, जो हमने मान निकाला था यहाँ पर, प्लस q बराबर 2 है, ठीक है। तब अब यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 प्लस q बराबर 2 आ गया, तो q का मान क्या आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 आ गया q का मान, परंतु हमने q क्या माना है, 1/x माइनस y माना है, तो लिख देंगे, परंतु 1/x माइनस y बराबर q है, तब 1/x माइनस y का मान क्या आएगा, 1 रहेगा, या कह सकते हैं x माइनस y का मान क्या आ गया, 1 आ गया, इक्वेशन 7 मान लो, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 में मिल गई है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, जब प्लस करेंगे तो y प्लस का है, यहाँ माइनस का y है, तो कैंसिल हो जाएगा, और x और x मिलकर 2x बनेंगे, और इसी तरह से 5 और 1 मिलकर क्या बनेगा, 6 मिलेगा, तो लिख देंगे समीकरण 6 व 7 को जोड़ने पर, जोड़े क्या आएगा, 2x बराबर 6, यानी x का जो मान आएगा 6/2, यानी कि x का मान हमारे पास आ गया 3, ठीक है। अब समीकरण 7 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 7 में हमने x बराबर 3 रखा, तो क्या आएगा, 3 माइनस y बराबर 1, एक को उठा के धर लिया, y को उठा के धर ले जाओ, 3 - 1 बराबर y हो जाएगा,
2 बराबर y आ गया, यानी कि y का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो हल है क्या है, वो x का मान 3 है और y का मान क्या है, 2 है। ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए आपके सामने है। हमारे पास दो समीकरण है, पहला भी समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, मान लिया हमने जो 1 अपॉन 3x प्लस y है इसको हमने p मान लिया, और 1 अपॉन 3x माइनस y है इसको हमने q मान लिया। ठीक है, समीकरण इसको हमें एक के दिया रखा है, समीकरण हमें दो ही हमें ये दे रखा है। ठीक, तो तब समीकरण एक व दो का जो नया रूप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, p प्लस q बराबर 3/4 या 4p प्लस 4q बराबर का 3। इक्वेशन 3 मान लिया हमने। ठीक है, बटे में 3 बटे में 4 था, तो इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी। ठीक, इक्वेशन 3 होगी। और 1/2 p माइनस का 1/2 q बराबर क्या है, माइनस का 1/8 है। ठीक है, अब बटे में क्या है, 2 है, इसके बटे में 2 है, यहाँ पे बटे में 8 है। तो क्या है, बटे में क्या 1/2 से क्या हो रहा है, या क्या है 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, तब क्या आएगा p माइनस q बराबर क्या आएगा हमारा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 4 मान लो, इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, अब जो इक्वेशन 3 है ये वाली हमारी, ठीक, इक्वेशन 3 है हमारे यहाँ पर, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर प्लस q है या माइनस q है, कट जाएगा, p और p मिलकर क्या बनेगा 2p बराबर 3/4 माइनस का 1/4। ठीक है, तो 2p बराबर क्या आ जाएगा 2/4, बेस इक्वल रहेगा 3 माइनस 1 2 बचा। ठीक है, तो क्या बचा 2/4 बचा। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो p का मान क्या आ गया हमारे पास में 1/4 आ गया। परंतु p हमने क्या माना हुआ है 1/3x + y माना हुआ है, तो लिख देंगे परंतु 1/3x + y बराबर p, तब 1/3x + y बराबर 1/4 अर्थात 3x + y बराबर 4। इक्वेशन 5 हमने इसको मान लिया है, मान हमने पलट दिए हैं तो ये भी पलट जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब समीकरण समीकरण 3 से ही आ जाते हैं वापस। समीकरण 3 में p बराबर 1/4 रखने पर, समीकरण 3 में p बराबर 1/4 रखने पर, समीकरण 3 हमारे यहाँ पर है, तो 1/4 प्लस q बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। ठीक है, इस p का मान उठाकर हमने यहाँ रख दिया है। ठीक, उसके बाद तो q का मान क्या आएगा 3/4 माइनस का 1/4, तो q का मान हमारे पास आ जाएगा 2/4, यानी कि q का मान आ गया हमारे पास में 1/2 आ गया है। लेकिन q हमने क्या माना है, इसको माना है, परंतु 1/3x - y बराबर q है, तब 1/3x - y बराबर क्या है 1/2 आएगा, अर्थात 3x - y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। इक्वेशन 6 मान लो आप उसको। ठीक, अब समीकरण 5 और समीकरण 6 को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा कि प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर 3x
और 3 x मिलकर 6x बनेगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 मिलकर 6 बनेगा। तो x का मान क्या आएगा 6/6 यानी कि 1। x का मान हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब समीकरण 5 से आ जाते हैं। समीकरण 5 में x बराबर 1 रखने पर तो क्या आएगा 3 प्लस y बराबर 4, तो y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 इंटू 1 3 ही बचा, 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो गया, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1 बचेगा। ये और y का मान 1 आ गया। तो हमारा जो निकाय का हल है वो क्या है, x का मान 1 है और y का मान 1 है, ये हमारा हल है।